एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। सेवा करो, जप अनुष्ठान करो। चंचल चेला कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने का कोशिश किया, लेकिन मन बंदर की नाई भागता रहे। बोले गुरुजी आज्ञा दो तो मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं। गुरुजी ने कहा है मूर्ख, तीर्थ न आए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जब सतगुरु की हाजिरी है तो अनंत फल मिल रहा है, फिर क्या भटकता है। गुरु का सानिध्य लो। चुप हो गया, लेकिन उछलता कूदता बंदर थोड़े दिन के बाद अपना सामान बांध लिया। गुरुजी मुझे आज्ञा दो, इधर मन नहीं लगता। अरे मन लगे न लगे तो बैठा रहे, तो होता है ना। मन लगे तो भी ऑफिस में पगार चालू, नहीं लगे तो भी चालू। नहीं गुरुजी कब तक बैठा रहूंगा, इतने दिन तो बैठा रहा ना। बोले गुरु की आज्ञा मान। बोले इतने दिन तो आज्ञा मांगनी, अब कितनी आज्ञा मानना है। बोले फिर तो बंदर की नाई भटकने जाता है मूर्ख। वो तो चल दिया। कुछ समय के बाद गुरु महाराज टहलते टहलते आश्रम के बाहर के प्रांगण में गए, तो पेड़ पर से बंदर का बच्चा उतरा और महाराज जी के चरणों में चिपक गया। महाराज ने कहा अच्छा, आखिर बंदर बन के भी आया तो सही बेचारा। गले में पट्टा बांध दिया, आश्रम वालों को बोल दिया कि ये वही साधक है बेचारा, जो चला तो गया था, अकाल मृत्यु हो गई, बंदर के शरीर में आया, माफी मांग रहा है। नहीं तो इतना कोमल बच्चा आके सिर पर रख दे, संभव नहीं। इसलिए मैंने ध्यान करके देखा कि बंदर के नहीं जाओ भटको, बीच में कैसे भी मृत्यु हो गई और बंदर हुआ है। अब भटकान मिटाने के लिए माफी मांग रहा है। इसको भोजन हो, भंडारा हो, प्रसाद हो, आए नजीक तो इसको डाल दिया करो, खा लिया करेगा। जब उसे जरूरत लगती आता खाता। और शाम की आरती में और महाराज जी जब सत्संग करे तो हाथ जोड़ के बैठ जाता था। चंचल बंदरों से वो अलग बंदर का बन जाता। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष बीत गए, एक आध दो। एक दिन हुआ वो आया नहीं, दूसरा दिन हुआ बोले आया नहीं। वो वैष्णव नाम रख दिया था उसका। जरा खोजो कहाँ गया। बोले पास के पेड़ पे ही रहता था। इधर उधर खोजा, पेड़ पे तो नहीं, पास में छत पर पड़ा है मरा हुआ। बोले चलो उसकी गति हो गई। वैष्णव था। डोली सजाई, जैसे किसी वैष्णव साधु की यात्रा निकलती, ऐसी बाजते गाजते शंखनाद घंटनाद करते हुए नर्मदा जी में प्रवान कर दिया। साधुओं को अर्पण कर देते हैं सशरीर। फिर भंडारा किया। तो ये जीव न जाने कौन सी गलती से किस किस योनियों में चले जाते, और कौन सी सूझबूझ से कई योनियों से पार होकर परमात्मा तक भी पहुंच सकते। तो गिरने से बचाने वाला, सूझबूझ देने वाला है सत्संग, और कोई उपाय नहीं। सत्पुरुष की आज्ञा और सत्संग का आश्रय। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। सुलझे हुए महापुरुषों की आज्ञा में हमारा जितना हित होता है, उतना हम अपने आप हित नहीं कर सकते। जानते ही नहीं, करने का सामर्थ्य नहीं। अगर आप जानते होते, करते होते, तो अभी दुखी क्यों हैं? अभी बीमार क्यों होते हैं? अभी मरते और जन्मते क्यों हैं?
जरूर कुछ न कुछ कमी है ना अपने में, तभी तो जीव शरीर में है। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो कमी है ना। तो कमी मिटती है पूर्ण पुरुष परमात्मा के जप से, पूर्ण पुरुष परमात्मा के ज्ञान से और पूर्ण पुरुष परमात्मा के अनुभव संपन्न सत्पुरुषों की कृपा से। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत को। सहानुभूति जिसके जीवन में नहीं वो भोगी होगा, शोषक होगा। और भोग और शोषण कई गुना बदला लेता है। आप भोग भोगते तो किसी न किसी का शोषण होता है। जो दूसरे का शोषण करके भोग भोगता है उसका कई गुना शोषण हो जाता है। जो कष्ट सह के भी दूसरों के लिए मंगलमय काम करता है उसके हृदय में मंगलमय परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा का सामर्थ्य आ जाता है। जो भोग और वाहवाही और सत्ता के पीछे पड़ते उनका पुण्य नष्ट होते ही ठुकराए जाते, लेकिन जो तपस्या का फायदा उठाते उनके पुण्य बढ़ते बढ़ते परमात्मा तक पहुंच जाते। और चंचलता के कारण बाबा ने कहा जा बंदर की नहीं भटकता, तो मरने के बाद वो बंदर बना और फिर बाबा की चरण लगा और बाबा का सत्संग सुन के उसने अपनी सदगति की। पहले वाली कथा, वो बंगाली बाबा, वो बंगाली लड़का था अवधदास महाराज वृंदावन वाले, उनके पास ये घटना घटी थी। बंगाली लड़का आया था अवधदास महाराज के पास, चंचल था। अवधदास जी महाराज के आश्रम की घटना है वृंदावन की। इसलिए मनुष्य जीवन है भगवान को पाने के लिए।